ब्राह्मण देव कहने लगे तू जा, अब तू जा सकती है मेरे प्यारे बंदो। आज मैया का रो रो के बुरा हाल हो रहा है मेरे प्यारे सज्जनों। हे गोविंद क्या है तेरी लीला कितना बड़ा दुख मैया के ऊपर टूट पड़ा। अरे जिस माँ का एक लौटा लाला जो में पड़ा हो उस माँ के दिल से पूछो क्या गुजर गया है। कैसा खेल रचाया तूने ओ दुनिया के वाली, अतिथित के सारे जीवन का टूट गई वो डाली। आज मैया पूरी तरीके से बातती हुई पछाड़े खा जाती है। मैया का बुरा हो गया है लोगों। जिस माँ का एक लौटा लाल बन में पड़ा है सर्प ने डस लिया हो, माँ के दिल से पूछो क्या गुजर गई। कैसा खेल रचाया तूने ओ दुनिया के वाली, जिसके सारे जीवन का टूट गई वो डाली। आज मैया अपने बेटे को गोदी में लेकर के बैठ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैया को तीर बजाने वाला वहां पर कोई नहीं है। अकेली मैया अस्पताल में पड़ी हुई है। उस मैया को तीर बजाने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे कोई नहीं तीर बजाइया, और मौत तेरी हुई गई मात को कोई नहीं थी बंदैया। आज मैया ने अपने बेटे को गोदी में उठा लिया, चुम्बन करती जा रही है। मेरे लाल मुझे छोड़ तुम नहीं जाओगे बेटा, रोई सुना दो मेरे लाल। कैसा खेल रचाया तूने ओ दुनिया के वाली, जिसके सारे जीवन का टूट गई वो डाली। आज बेटा को गोद में मैया ले लेती है। आज अपने बेटा का चुम्बन कर रही है। मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया है बेटा, खुद से बोलो मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया।
लगाई गई है। आज मैया तारा ने अपने बेटे की लहस को लेकर के गोदी में उठा लेती है। माली ने आवाज मारी, रानी तारा अपने बेटे की लहस को ले जाओ, नहीं तो ये फट जाएगी। लोगों, आज मैया तारा ने अपने बेटे की लहस को लेकर के रात्रि के समय जिस समय चली है, देखो ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बेटे की लहस को लेकर के मरघट पर जा रही है। उस मां के दिल से पूछो, जिस मां का इकलौता पुत्र हो और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, उस मां को धीर बंधाने वाला कोई नहीं है। देखिए लोगों, कितना बड़ा दुख टूट पड़ा इस दुनिया में। 4 दुख सबसे बड़े बताए गए हैं, ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे भक्तों। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की मौत, के दुख जाने मां छली लोगों, कितना बड़ा दुख उस मां के ऊपर टूट पड़ा, ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे भक्तों। उस दुखिया को धीर बंधाने वाला वहां पर कोई नहीं है, अकेली मैया तारा है। सबसे बड़े 4 दुख बताए गए हैं। यदि किसी की जायदाद पर, जमीन पर कोई कब्जा कर ले, ये भी दुख होता है। दूसरा दुख, अगर किसी का भाई साथ छोड़ के चला जाए इस दुनिया से, ये भी दुख होता है। और यदि किसी की पत्नी अपने पति का साथ छोड़ के इस दुनिया से चली जाए, ये भी दुख होता है। और सबसे बड़ा दुख होता है जिस मां का इकलौता लाल, इकलौता बेटा उस मां की गोदी को छोड़ के चला जाए। उस मां के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी। आज मैया तारा अपने बेटे की लहस को लेकर के शमशान की तरफ चली है। अंधेरी रात है, शेर चीते दहाड़ रहे हैं। देखिए उस अबला नारी आज अपने बेटे की लहस को लेकर के जिस समय शमशान पहुंची, रोने की आवाज सुनकर के महाराज हरिश्चंद्र का पहरा लगा हुआ था। विचार करने लगे इतनी रात्रि में और इस मरघट पर कौन रो रहा है। पास में आए हैं तो क्या देखा, रानी तारा। ऐसा ही नहीं, मैया रो रही है बैठी बैठी। सोते हुए मरघट को बोले हरिश्चंद्र कि सोते हुए मरघट को जने किसने जलाया है।
बात हरिश्चंद्र ने सुनी, कहने लगे रानी तारा तुम हो, इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? रानी तारा कहने लगी स्वामी आपका बेटा रोहित जिसे सर्प ने डस लिया है, इसकी लेस को दबरा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे ना कोई रानी तारा न कोई मेरा बेटा रोहित, पहले कर का टका दो तो उसके बाद में दफनाया जाएगा। मैया बोली, रानी बोली ऐसे मत बोलो स्वामी, स्वामी मेरा रोहित कुंवर छैया काले नाग ने खाया है। जो ये बात कही हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा हम ऐसे नहीं, लैस को दफनाएंगे पहले आप हमें कर का टका दो। लोगों मैया के पास कुछ नहीं था, एक साड़ी थी, उस साड़ी को दो भागों में विभाजित किया, आधी टके के रूप में हरिश्चंद्र को दे दी और आधी साड़ी बेटा को कफन के रूप में दे दी। जैसे ही चिता को बनाया हरिश्चंद्र ने, बेटे की लहस को उस पर रखा है, एकदम से मैया पागल हो जाती है, नग्न है, मां दौड़ करके मंदिर में छुप जाता है। लेकिन हरिश्चंद्र को भी वहीं पर है, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा है। लोगों तो क्या किया, कुछ बच्चों को लेकर के काट के चौराहे पर डाल दिए और आवाज मार दी है काशी नगरी में, काशी के लोगों एक डायन आई है, डायन वो बच्चों को खाती है, उससे मार दो। कालू मेहतर को सूचना दी है तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलवाया और कहा है कि सुनो एक मंदिर में डायन छुपी है, उसे मार दो। जैसे ही हरिश्चंद्र आए हैं तलवार लिए हैं तो देखा मां आज रानी तारा पड़ी है। मेरे प्यारे भक्तों ये बात बिल्कुल सच है, या तो दुख में नींद आती है ज्यादा, या फिर परिचय जी सुख में नींद आती है। आज वो मैया नग्न है, अपने अंगों को छुपा करके मंदिर में सो रही है। मेरे प्यारे भक्तों हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा क्या बात है, तुम बच्चों को खाने लगी? मैया तारा कहने लगी स्वामी हम भला क्या खाएंगे, मेरे एक ही तो मेरा इकलौता बेटा था, वो भी मेरी गोदी को छोड़ के चला गया। उसी समय विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र कहने लगे बस हो चुकी तुम लोगों की परीक्षा, अब हम परीक्षा नहीं लेंगे, वरदान मांगो। उसी समय वरदान मांगा है। रानी तारा कहने लगी महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा इकलौता पुत्र था वो भी मेरी गोदी को छोड़ के चला गया। विश्वामित्र कहने लगे नहीं आवाज मारो। जैसे ही आवाज मारी है उसी मंदिर में से आज हाय बा हाय पिताजी कह करके वे रोहित आ जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तीनों प्राणी मिल जाते हैं और हरिश्चंद्र कहे आज बड़े खुश हैं। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हैं कि जाओ हम तुम्हें पुनः राज वापस करते हैं। इस तरीके से पुनः महाराज हरिश्चंद्र को राज वापस हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त। उसके बाद में लवली शास्त्री जी मंच पर विराजमान होने वाले हैं, तो सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आए। आज भगवान
श्री कृष्ण का मथुरा की जेल खानों में किस तरीके से जन्म हुआ है झांकी के द्वारा दिखाया जाएगा। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त तालियों के साथ बड़े ही भाव से। गोपियां कहती हैं